हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट है और ये अपडेट है वनकॉइन की एक्सचेंज से रिलेटेड जो एक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, मुझको भी फॉरवर्ड की थी। और कल मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि वनकॉइन में कौन से अकाउंट एक्सचेंज के लिए एलिजिबल होंगे, उसका एक रैपिड फायर प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर 4-5 स्टेप हैं, उनके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, और इसके साथ साथ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को आपको कैसे डील करना है ये भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बातचीत चल रही है कि वेरिफिकेशन ऑफ वनकॉइन अकाउंट फॉर इट्स एलिजिबिलिटी, मतलब वनकॉइन अकाउंट एलिजिबल है या नहीं एक्सचेंज के लिए, ये आपको कैसे चेक करना है। स्टेप 1 का प्रोसेस इन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है। प्रोविज़न ऑफ योर यूज़र नेम टू चेक इफ़ योर अकाउंट इज़ एलिजिबल फॉर एक्सचेंज। ये कह रहे हैं, ये प्रोविज़न का मतलब होगा प्रोवाइड करना, कि आपको अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, जिससे आपका ये चेक हो जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो एक्सचेंज के लिए एलिजिबल है या नहीं। सपोज़ करो आपका एलिजिबिलिटी चेक कैसे होगी, तो जब एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी, मतलब आपका अकाउंट एक्सचेंज के लिए एलिजिबल है, ऐसा अगर वेरीफाई होता है तो आपको नोटिफाइड किया जाएगा कि आपका अकाउंट एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 आएगा यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन और क्रिएशन ऑफ कस्टमर एक्सचेंज प्रोफाइल। तो इस स्टेप 2 में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कस्टमर एक्सचेंज प्रोफाइल पर। वंस एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता आपकी अगर कंफर्म हो जाती है, तो यू नीड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे प्रीफर्ड क्रिप्टो वैलेट एड्रेस। आपको अब एक क्रिप्टो वैलेट एड्रेस देना पड़ेगा जिसमें आप अपना फंड रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में कह रहे हैं पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। तो आपको यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्टेड कस्टमर विल बी रिक्वायर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस। दिस फीस कवर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज। ये कह रहे हैं कि ये जो फीस है, जो आप फीस पे करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कवर करेगी जो एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहेंगे लोग, उनके लिए। एक्शन क्या आपको लेना है, यू विल बी प्रोवाइड विद ए बिटकॉइन, इथीरियम, यूएसडीटी क्यूआर कोड और क्यूआर कोड टू सेंड द रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट। तो इस रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट आपको करना पड़ेगा इस क्यूआर कोड पर। चौथे में स्टेप में ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा और पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा, तो आपका जो मतलब सबसे पहले तो ये लोग पेमेंट चेक करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेंगे। आउटकम क्या आएगा कि आप नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म हो गया है। उसके बाद आपको कन्वर्जन का अप्रूवल मिलेगा। स्टेप नंबर 5 में ईमेल आपको सेंड की जाएगी जिसमें आपका कन्वर्जन हो जाएगा वनकॉइन अकाउंट का प्रीफर्ड क्रिप्टो करेंसी में। इसमें आपको क्या एक्शन लेना है, वो है आपको अपनी ईमेल चेक करनी है जिसमें आपको कन्वर्जन का नोटिफिकेशन मिलेगा। छठे स्टेप में क्या है, अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन। यू विल बी नोटिफाइड फ्रॉम द OES एक्सचेंज बोर्ड टू अप्रूव द कन्वर्सन प्रोसेस थ्रू द प्रोवाइडेड लिंक बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इसमें आपको कुछ एक्शन मिलेगा जिसमें अप्रूव द कन्वर्जन बाया ईमेल। तो ईमेल के थ्रू आपको कन्वर्जन अप्रूव करना पड़ेगा। और स्टेप 7 में ये बोल रहे हैं कि 1 घंटा 30 मिनट के अंदर आपका अप्रूवल जो वो हो जाएगा और आपको आपका क्रिप्टो फंड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि पहली बात तो ये कि ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है या नहीं। तो किसी लीडर ने मुझको भेजी है और लीडर भी काफ़ी वन से रिलेटेड हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी इन्फॉर्मेशन को या किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं, तो हम फैक्ट को चेक करना भूल जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर ये इन्फॉर्मेशन सही होती तो यहाँ पर वनकॉइन का नाम ही नहीं आता, यहाँ पर OES या वन का नाम होता। तो एक बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी ये कि कंपनी ने कभी भी ऑफिशियल तरीके से ऐसा नहीं बोला है कि वो एक्सचेंज के लिए आपका यूज़र नेम से अकाउंट की एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। दूसरा ये कि यहाँ पर, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं है, वो ये कि यहाँ पर एक्सचेंज प्रोवाइड करने के लिए ये लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की डिमांड किसी ऑफिशियल नेटवर्क में केवल स्कैमर के द्वारा ही की जाती है। आप यहाँ पर वन का एक्सचेंज लेने के लिए इन लोगों को बिटकॉइन या इथीरियम में या USDT में पेमेंट कर देंगे, तो उसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहेगा। दूसरा, इस मैसेज को जिसने भी फॉरवर्ड किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको बेस्ट रिगार्ड तो देखने को मिल रहा है, लेकिन वो बेस्ट रिगार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है उसने अपना नाम नहीं लिखा। तो अगर मान लो ये वन इकोसिस्टम के द्वारा होता तो उनके न्यूज़लेटर में भी होता, उनके ऑफिशियल वेबसाइट के न्यूज़ सेक्शन में भी होता यहाँ पर, लेकिन इस न्यूज़ सेक्शन में भी नहीं है।
तो तीसरा ये जो है किसी रेप्यूटेड आईजीसी मेंबर या किसी रेप्यूटेड जो कॉरपोरेट मेंबर है उसके द्वारा होता, या कंपनी का कोई वेल नोन नेम यहाँ पर होता, तो हम इसको मानते कि हाँ ये ऑफिशियल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये इन्फॉर्मेशन बेसलेस है और ये इन्फॉर्मेशन केवल लोगों को ठगने के लिए बनाई गई है। ये इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन में लोगों से रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पर पैसे हड़पने के लिए बनाई गई है। तो इस तरीके के स्कैम से बचें और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ही फॉलो करें। अगर आपको इस चैनल पर एसेट गाइड पर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको लगे कि हाँ अब कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आप एक बार न्यूज़ लेटर से ज़रूर वेरीफाई करें या फिर अपने नज़दीकी लीडर से ज़रूर वेरीफाई करके उसकी ट्रूथनेस को परख लें, तभी उस पर जो है बिलीव करें। ब्लाइंडली किसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो ना करें और किसी को रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तो नाम पर कि आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमें दे दो, हम एक्सचेंज प्रोवाइड करेंगे, किसी को कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो चलिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।